हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिनरल्स ट्रेनिंग पर स्वागत है। आज हम आपके लिए विज्ञान में एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो विगत कई वर्षों से 7 अंक में पूछा जा रहा है और इस बार भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी यह क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाइएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है। ज्ञात कीजिए ए और बी के मध्य प्रतिरोध, यानी ए और बी के बीच का हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। दूसरा कह रहा है परिपथ में धारा आई, यानी हमको बताना है इस परिपथ में कितनी धारा बह रही है, उसका भी मान ज्ञात करना है। तीसरा ए और बी के बीच विभवांतर, ए और बी के बीच कितना वोल्ट का विभवांतर लगा है वो भी हमको बताना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए पहला सॉल्व करने जा रहे हैं। कह रहा ए और बी के मध्य प्रतिरोध निकालिए। ए और बी के बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर देखिए ए और बी पर कितने प्रतिरोध लगे हैं। तो 1 2 3 4, यह ऊपर वाला 2 आपस में श्रेणी क्रम में है और नीचे वाला 2 आपस में श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम में क्यों है तो यह भी जान लीजिए, क्योंकि इसका एक सिरा मिल रहा है, दूसरा सिरा नहीं मिल रहा है। तो जब एक सिरा मिलता है प्रतिरोधों का और प्रतिरोध का दूसरा सिरा नहीं मिलता है तो वह होता है किस क्रम में? तो श्रेणी क्रम में। तो हम ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम ऊपर वाले लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे और नीचे लगे प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा और इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे। चूंकि 4 ओम तथा 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, अगर तुल्य प्रतिरोध को R1 ले रहे हैं तो श्रेणी क्रम में जुड़े तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। श्रेणी क्रम में निकालना हो तो सिंपल सा हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो R1 हमारा आया 4 2 6 ओम, यानी ऊपर वाले का हमारा निकल गया तुल्य प्रतिरोध 6 ओम। अब नीचे वाले का निकालेंगे। लिखेंगे चूंकि 2 ओम तथा 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध, अगर इसको R2 से ले रहे हैं तो श्रेणी क्रम में सिंपल सा क्या कर देना है? दोनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो उनका तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तो 2 ओम प्लस 1 ओम, तो यह हुआ R2 बराबर 3 ओम। अभी हमने कहा कि जब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हम उनका क्या निकालेंगे? अब तुल्य प्रतिरोध जो ए और बी के मध्य क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है। तो R1 और R2 किस क्रम में जुड़े हैं? तो R1 और R2 देखिए हमने रफ के माध्यम से आपको समझा रखा है। देखिए R1 हमारा 6 ओम निकला है और R2 हमारा 3 ओम निकला है। जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो तार ऐसी बन जाएगी। तो अब यह किस क्रम में हो गई? तो पहले श्रेणी क्रम में था, जब तुल्य प्रतिरोध निकाले तो अब यह समांतर क्रम में हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि इस ऊपर वाले तार का सिरा ए और बी है और नीचे वाले का भी ए और बी है। तो जब दो तारों का सिराएं समान होती है तो वो होता है समांतर क्रम में। तो अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए समांतर क्रम वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि R1 तथा R2 समांतर
क्रम में है, इसलिए ए व बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, इसको हम आर से लेते हैं तो यह लेंगे 1/r, क्योंकि समांतर क्रम में 1 करके हम लिखते हैं 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब यहाँ मान रख दीजिए तो यह आया 1/r इक्वल टू 1/r1, r1 के जगह पर कितना निकाले हैं तो 6 ओम, तो ये होगा 6 और r2 के जगह पर तो 3 ओम यानी 3। अब यहाँ से 6 3 का एलसीएम ले लीजिए 6। अब 6 में 6 से भाग करेंगे 1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब ये 6 में 3 से भाग करेंगे 2, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2। यह हुआ 1/r बराबर 2 1 3/6, 2 1 2 3 1 3, 3 दूना 6। यह आया 1/r बराबर 1/2। अब यहाँ से हम उलट देंगे तो r बराबर क्या मिला 2, यह उलटेगा तो यह भी उलट जाएगा तो r बराबर क्या आया 2 ओम। यही हमारा क्या हो जाएगा पहले का आंसर, यानी ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पर लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध बराबर 2 ओम। यही हमारा पहले का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, परिपथ में धारा I का मान निकालना है, यानी बताना है कि इस परिपथ में कितने एम्पियर की धारा बह रही है। तो परिपथ में धारा I का मान निकालने के लिए हमें परिपथ का विभवांतर और परिपथ का तुल्य प्रतिरोध पता होना चाहिए। तो हमें परिपथ का तो विभवांतर 10 वोल्ट पता है, लेकिन तुल्य प्रतिरोध परिपथ का नहीं पता है। अभी हमने जो निकाला है वह ए और बी के बीच का ही केवल तुल्य प्रतिरोध निकाला है। तो पहले हम परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, और हमारा परिपथ का विभवांतर दिया है तो हम ओम के नियम से परिपथ में धारा I भी क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। देखिए, चूंकि परिपथ का कुल प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो कुल प्रतिरोध यहाँ हमारा निकल ही गया तुल्य प्रतिरोध, और यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा है 3 ओम को, दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि दोनों अब श्रेणी क्रम में हो जाएगा। यह और यह श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या निकला था, तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकला था 2 ओम, और यह कितना है तो प्लस 3 ओम, तो यह हुआ 5 ओम, यानी परिपथ का कुल प्रतिरोध हमारा आ गया 5 ओम। तथा परिपथ का विभवांतर भी हमको दिया है, यह दिया गया है कितना, यह R है, यह भी दिया है 10 वोल्ट। इसलिए परिपथ में धारा I बराबर, तो I बराबर V बटा क्या हो जाएगा R हो जाएगा। एक फार्मूला होता है V बराबर IR, इससे हम लिखें तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा V बटा R, यहाँ से हम यह लिखे हैं। इसको ही हम ओम का नियम बोलते हैं, ठीक है। तो मान रख देते हैं I बराबर V के जगह पर क्या है 10 और R के जगह पर क्या है तो 5, तो यह आया I बराबर 10 में 5 से भाग लगाएंगे 2, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर को हम कैपिटल ए से लिख सकते हैं। तो ये I बराबर आया 2 एम्पियर। इसको एक लाइन लिख लीजिए। और
अतः परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर 2 एम्पियर। यही हमारा हो जाएगा दूसरे का आंसर। अब तीसरा कह रहा ए और बी के बीच विभवांतर, यानी ए और बी के बीच अब हमें विभवांतर को ज्ञात करना है। तो विभवांतर ये कैसे ज्ञात होगा? तो ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध अभी हमने ज्ञात किया है और धारा को भी ज्ञात किया है। फिर ओम का नियम से हम भी को भी ए और बी के बीच ज्ञात कर लेंगे। तो आइए लिखेंगे, चूंकि परिपथ में धारा I बराबर, I का मान अभी हमने कितना निकाला था? तो 2 एम्पियर, तथा परिपथ नहीं, तथा A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध R बराबर, ये हमने कितना निकाला था? तो हम निकाले थे यह 2 ओम। इसलिए A तथा B के बीच विभवांतर, तो वहां पे भी ले लिए हैं तो यहाँ V1 ले लेंगे। V1 बराबर क्या हो जाएगा? तो IR, ओम के नियम से लिखे हैं V बराबर IR। तो एक बार हमने V का प्रयोग कर लिया है तो यहाँ V1 लिखेंगे। ठीक है, एक ही चिन्ह हम 2 बार नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो V1 बराबर IR। अब यहाँ पर मान हम रख देते हैं। तो V1 बराबर I का मान कितना है? तो 2। R का मान कितना है? तो 2। तो यह हुआ V1 बराबर 4। और V1 क्या है? विभवांतर है। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, यानी A और B के बीच 4 वोल्ट का विभवांतर लगा है। अतः A तथा B के बीच विभवांतर बराबर, यह आया 4 वोल्ट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।